How to close a client on a single phone call. पिछले 3 महीनों से हम इसको करते हुए आ रहे हैं। सिंगल फोन कॉल, जूम कॉल पे हमने क्लाइंट्स कन्वर्ट किए हैं। इसके लिए हम फॉलो करते हैं 4 स्टेप का सिंपल सा प्रोसेस, जिसमें से जो थर्ड स्टेप है, थर्ड मेथड है, इसको सुनकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये हमने प्रोसेस क्रिएट किया अपनी एजेंसी में। इसको पर्सनली मैंने यूज किया है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स क्लोज किए हैं। जो हमारे सेल्स एक्सपर्ट है दिव्यांशु, जिनसे आप बहुत बार मिल चुके हो हमारे चैनल पे, इन्होंने यूज किया है। पिछले 3 महीनों पे हमने बहुत सारे क्लाइंट्स ओवर द सिंगल फोन कॉल क्लोज किए। मतलब ऐसा नहीं हमने मल्टीपल मीटिंग्स कॉल करी, डिस्कवरी कॉल, ये वो हम ये सब भी करते हैं, बट हम हर लेवल पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार अब हम ये कैसे करें कि एक सिंगल फोन कॉल पे हम अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट करें, हम उनसे डायरेक्ट पेमेंट ले लें। तो इसके लिए हमने 4 स्टेप एक मेथड को हमने बनाया, उसको क्रिएट किया, अलग अलग क्लाइंट्स पे टेस्ट किया, चेंजेस किए, और फाइनली हमें इसमें सक्सेस मिलना शुरू हो गई। आज के दिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये जो दिव्यांशु जी है मेरे साथ, ये आपको कंप्लीट बताएंगे कि इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे उनको यूज करना है, कैसे आपको क्लाइंट फोन कॉल पे, सिंगल कॉल पे क्लोज करना है। दिव्यांशु को चाहूंगा कि ये जो हमने मेथड्स क्रिएट किए, स्टेप्स क्रिएट किए, हर स्टेप को आप डिटेल में बताओ, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ यार, जितनी भी ऑडियंस है, कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बताओ, ताकि जितने भी लोग हैं ना, वो क्लाइंट्स क्लोज करें, भर भर के क्लाइंट्स क्लोज करें, ठीक है? थैंक यू आदित्य जी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आज हम 4 स्टेप्स पे बात करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहले पॉइंट 1 आता है, वो आता है अथॉरिटी बिल्डअप करने का, कि इफ अगर आपसे कोई भी क्लाइंट बात कर रहा है तो आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो। अथॉरिटी बिल्ड कैसे होगी? आपने अपने क्लाइंट्स के बारे में बताना है, आपको अपने वर्क पोर्टफोलियो के बारे में बताना है। आप अपनी वेबसाइट क्लाइंट्स को भेज सकते हो कि सर ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके हमारे वर्क्स देख सकते हो, हमारे सर्विसेज देख सकते हो, हमारे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट को आपके बारे में अथॉरिटी डेवलप होगा। जैसे आपने बताया कि अथॉरिटी डेवलप करनी है, पर अथॉरिटी क्यों डेवलप करनी पड़ती है यार? मतलब क्लाइंट क्या बोलता है, क्लाइंट क्या चीजें मांगता है सिस्टम? सो बेसिकली अथॉरिटी मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट से आपसे बात हो रही है, तो आपसे क्लाइंट क्यों इंटरेस्ट में बात करे, आपसे वो क्यों अप्रोच कर रहा है, आपको वो क्यों अपनी सर्विस से करवाना चाहता है आपसे। तो इसलिए अथॉरिटी बहुत ही जरूरी है कि अगर उसको अथॉरिटी क्रिएट नहीं होगी तो वो आपसे आगे बात नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई अथॉरिटी इज द फर्स्ट पॉइंट। राइट, मतलब उसको आपके ऊपर मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट आना उसको चाहिए। लगे यार कि इन बंदों में ना दम है, बिल्कुल ये काम कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। फिर अब दूसरा स्टेप क्या होता है यहाँ पे? दूसरा स्टेप्स आता है प्रोजेक्शंस का, कि अब आपकी अथॉरिटी बिल्डअप हो चुकी है, अब आप क्लाइंट से उसकी सर्विस के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में पूछ रहे हो। उस बिजनेस को या उस सर्विस को पूछने के बाद अब उसके बाद आता है प्रोजेक्शंस, जो आप अब लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आप किसी क्लाइंट का गूगल एड्स और फेसबुक एड्स मैनेज कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि आप उसके बिजनेस के बारे में समझा, उससे आप कुछ कीवर्ड्स पूछ लो कीवर्ड प्लानर के थ्रू। कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप उसको कॉस्ट पर क्लिक बता सकते हो, आप उसको एक ऑन एन एवरेज पर डे का बजट बता सकते हो, आप उसको कितनी क्लिक्स, आप कितने लीड्स मंथ में दे सकते हो, लमसम आप उसको वो बता सकते हो। मेटा से भी आप ऐसे ही एड मैनेजर से आप उसके कॉम्पिटिटर्स को दिखा सकते हो कि सर इस तरीके से आपके कॉम्पिटिटर्स एड्स रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कुछ क्लाइंट का प्रोजेक्शन बता सकते हो कि सर ऑन एन एवरेज आपको मैं इतनी तो मिनिमम लीड्स लाके दे सकता हूं बेस्ड अपॉन दी डेटा। इस तरीके से प्रोजेक्शंस आप क्लाइंट्स के साथ कर सकते हो। नाइस। तो मतलब इसमें आप कंप्लीट बता देते हो क्लाइंट को कि नंबर ऑफ लीड्स कितनी कितनी आएगी, आई ऑन कॉल पे बता देते हो? ऑन कॉल पे। ये मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं उससे जूम मीट कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, मैं ऑन कॉल पे मैं कहता हूं ठीक है सर, मैं आप अपनी वेबसाइट बताइए, आप कुछ मुझे अपने कीवर्ड्स बताइए जो लोग जनरली आपके बिजनेस के बारे में सर्च कर सकते हैं। उस कीवर्ड्स को मैं यूज करके, मैं कीवर्ड्स प्लानर के थ्रू मैं उसको बता सकता हूं या आप बता सकते हो कि ऑन एन एवरेज कैसे क्या होता है। नाइस। तो आप देखो, आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से चेक कर सकते हो कॉम्पिटिटर के एड्स, आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करके देख सकते हो कि क्लाइंट की क्या सीपीसी जा रही है, क्या हाई लिमिट है, क्या लो लिमिट है। उसके अकॉर्डिंग आप ये देखो कि उसकी सीपीसी क्या है। 10 क्लिक्स पे अगर एक लीड आती है तो कॉस्ट ऑन पर एन क्लिक क्या एवरेज होगी, कितनी आ सकती ठीक है? तो एक एवरेज आप है? एवरेज project करते एवरेज हो कि भाई 1000 रुपए लगाओगे या फिर अगर आप 2000 रुपए लगाओगे तो कितनी लीड आएंगी, उसमें से कितने परसेंट क्वालिटी कितने लीड परसेंट होगी। क्वालिटी लीड हम होगी। उसको बताते हैं कि गूगल से एटलीस्ट 80% क्वालिटी लीड हम जनरेट करके देंगे आपको, राइट। जिसमें से हम देखो उसको एक माइंड में सेट कर देते हैं
कि भाई इतना पैसा अगर आप लगा रहे हैं हमारी एजेंसी पे तो हम आपको इतना बिजनेस बना के देंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप गाइज आता है कि हम ट्रस्ट कैसे बनाएं। बिकॉज आपने उसको उसका प्रोजेक्शंस बता दिया, अथॉरिटी डेवलप कर दिया, बस होता है कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूं, पैसे क्यों दूं, क्योंकि ओवर द कॉल आपसे बात हो रही है। तो ट्रस्ट आप ऐसे बता सकते हो कि सर आपको मैं मेल कर रहा हूं अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से, आपको अपनी पर्सनल आईडी या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं यूज करना है। आप उससे बोलो कि सर मैं आपको अपने ऑफिशियल मेल आईडी से मैं आपको प्रॉपर प्रपोजल शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एग्रीमेंट शेयर कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट आप एग्रीमेंट शेयर करो, मैं आपको प्रॉपर एग्रीमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर प्रपोजल दे रहा हूँ। आफ्टर आप सारी चीजें देख लीजिए, उसमें मेरी कंपनी की पूरी डिटेल्स होगी जो मैं आपको एग्रीमेंट दूंगा या जितना भी मैं आपको इनवॉइसेस दूंगा, उस बेसिस पे आप क्लाइंट के साथ ट्रस्ट डेवलप कर सकते हो, जो मैंने भी किया। नाइस। सो लास्ट में क्या है, मतलब यार वो ठीक है सब कुछ तो बना लिया, बट वो तुरंत पैसे क्यों दे आपको कॉल पे? राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुरंत पैसे इंसान कैसे दे। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अर्जेंसी क्रिएट करो, क्योंकि अर्जेंसी आप नहीं क्रिएट करोगे तो आप ट्रस्ट ने आपने और बिल्डअप कर लिया। रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। मतलब ऐसे बना नहीं देनी कि बस बटा के बना दिया। राइट राइट राइट। तो अर्जेंसी भी एक आपकी रियलिस्टिक हो कि लेट से आप, मैं एग्जांपल दूं तो आप कुछ ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो क्लाइंट के लिए, ठीक है। आप क्लाइंट को ये कह सकते हो कि सर मैं बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ वर्क करता हूं जिसका बिजनेस हम लोगों को समझ आता है, मैं ऑन एन एवरेज मंथली में मैं 4 क्लाइंट्स के साथ वर्क करता हूं, बट जो हमारी टीम को मुझे लगता है कि वो हम उसको रिजल्ट दे सकते हैं, जनरली हम लोग करते और हम लोग करते भी हैं। क्योंकि हम लोग अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो यूट्यूब से हमें अप्रोच करते हैं, बट हम मैक्सिमम लोगों को ना बोलते हैं ना बोलते। क्योंकि हमें पता है यार कि हम कुछ अच्छे बिजनेस पे ध्यान देंगे। हर बिजनेस अच्छा होता है, बट कितने किसके पास फंड्स हैं, बिजनेस का क्या रिपोर्ट रहा है, या फिर जो उसके फाउंडर है, सीईओ है, वो उनका विजन और मिशन क्या है। विजन क्या है, राइट। तो हम खुद बहुत लिमिटेड बिजनेस के साथ काम करते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टीम है, हम उसको धीमे धीमे ग्रो करते हैं और उसको बेटर बनाते हैं। तो आपके पास जो भी अर्जेंसी है ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, तभी क्लाइंट आप पे भरोसा करेगा, नहीं तो वो समझ जाएगा कि आप बस दिखा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्जेंसी आप इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ऑफर्स हो गया, लिमिटेड क्लाइंट्स हो गए, कि आप उस तरीके से बोलो और उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करो, और इस स्टेप को करने के बाद फिर क्लाइंट्स क्लोज हो। नाइस। तो मैं आपको सम अप करता हूँ। देखो, फोर्थ स्टेप जो मेथड है बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अथॉरिटी क्रिएट करनी है, देन आपको एक प्रोजेक्शंस बताने हैं कि मतलब क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, उसके माइंड में एक सेट होना चाहिए यार 1 महीने 2 महीने में उसका बिजनेस कहाँ जाएगा, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका क्या रिटर्न आने वाला है। थर्ड वन नंबर इज ट्रस्ट। उसको भरोसा होना चाहिए आप पे कि भाई आप जो उससे पैसे ले रहे हो उसके पैसे जा रहे हैं आपके पास ही जा रहे हैं, या फिर किसी एजेंसी के पास ही पैसा जा रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग चीट करते हैं, पैसा मंगा लेते हैं फिर नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। लास्ट में अर्जेंसी, उसको पता होना चाहिए यार कि अगर मैं इनके साथ जा रहा हूँ तो मुझको अभी इनरोल होना है या फिर अभी मतलब मुझे इनके साथ काम शुरू करना है। अगर मैंने लेट कर दिया तो शायद फिर या तो मुझको यही सर्विसेज महंगे में मिलेंगी या फिर मैं इनके साथ शायद काम ना कर पाऊँ। तो आपको इन मेथड्स को यूज़ करना है। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए, अगर आपको देखना है कि हम एजेंसी में और क्या-क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग-अलग लेवल पे, नीचे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।